कि एक लाल रंग की छोटी डायरी राहुल गांधी जी लेके घूमते हैं। राहुल गांधी जी लगातार पिछले 1-1.5 साल से हर एक अवसर पर कहते हैं कि संविधान के रक्षक इस देश में अगर कोई है तो वो माननीय राहुल गांधी जी स्वयं। वो भूल जाते हैं कि उनकी पार्टी कांग्रेस और संविधान का इतिहास क्या रहा। मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी जब कहते हैं कि हम कांग्रेसी संविधान के रक्षक हैं तो क्या सोचते हैं? क्या उनको लगता है कि किसी को इतिहास पता नहीं है या रुचि नहीं है? राहुल गांधी जी को मैं बताना चाहता हूं कि ये बिहार में खास करके जो आप बोले ठीक से पढ़कर समझकर तब विषय रखें, क्योंकि बिहार जो है राजनीतिक स्टेट है। यहां पे लोग बुद्धिजीवी भी हैं, राजनीतिक भी हैं और जिज्ञासु भी हैं। तो आपके मुंह से संविधान के विषय में कोई ऐसी बात ना निकल जाए कि मंच पे ही आपको कोई टोक। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, जिसको लेकर लगातार राजनीति भी बहुत हो रही है। जहां एक तरफ कई लोग इनको याद कर रहे हैं, इनके बारे में बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। ऐसे में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया है और उन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने जो है वो साकार हो रहे हैं। जैसा देश वो चाहते थे वैसा देश बन रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं ऋतुराज सिन्हा, पहले आप इस वीडियो पे नजर डालिए। आप सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अलग विचारों वाले थे। वो चाहते थे कि किसी के प्रति किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, ना जात के नाम पर, ना धर्म के नाम पर। तो अंबेडकर जी यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्षधर थे और नेहरू जी हिंदू कोड बिल के। मुसलमान भाइयों के लिए अलग लॉ, हिंदू भाइयों के लिए अलग लॉ, ये मतभेद का विषय बना। बाद में चलकर धारा 370 और कश्मीर को विशेष प्रावधान देने के विषय पे दोनों के बीच में मतभेद रहे। भारत का इंटरनेशनल व्यू कैसा रहा है उसके बारे में मतभेद रहे। अन्य ऐसी छोटी बड़ी कई विषयों पर लगातार इनके मतभेद बनते रहे। गांधी जी कई बार ये भूल जाते हैं कि जितना पढ़ने लिखने में उनको रुचि की कमी है, आम भारतीयों को ऐसा नहीं है। आम भारतीय जानता भी है, समझता है और नहीं जानता है तो जानने की इच्छा रखता है। और आजकल डिजिटल एज में तो गूगल और चैट जीपीटी की दुनिया में ये कोई कठिन बात नहीं। तो राहुल गांधी जी को याद दिलाने के लिए मैं इसको दोहराता हूं। संविधान बनने के साथ साथ सबसे पहला संशोधन क्या आया और किसने लाया? संविधान बदलने की बात हो रही है तो पहला अमेंडमेंट, पहला संशोधन माननीय नेहरू जी ने लाया, ये तय करते हुए कि चुनाव नहीं होगा, चुनाव के बिना ही सरकार चलेगी। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ के नेहरू जी ने तो ये एग्जाम्पल सेट किया। आगे बढ़ के इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? इंदिरा गांधी जी ने संविधान बदला, 38th और 39th अमेंडमेंट, जिसके तहत उन्होंने पहले देश पे इमरजेंसी लगाई, कॉन्स्टिट्यूशन को निरस्त किया और फिर एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया कि कोर्ट भी उनके किए गए निर्णयों को रिव्यू नहीं कर सकता, उस पे केस मुकदमा नहीं चल सकता। जो उन्होंने कर दिया वो कानून से भी ऊपर है। आगे बढ़िए। उसके बाद 88 बार, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 88 बार कांग्रेस ने संविधान की हत्या करते हुए इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट्स को हटाकर प्रेसिडेंट रूल लगाया। मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी जब कहते हैं कि हम कांग्रेसी संविधान के रक्षक हैं तो क्या सोचते हैं? क्या उनको लगता है कि किसी को इतिहास पता नहीं है या रुचि नहीं है? राहुल गांधी जी को मैं बताना चाहता हूं कि ये बिहार में खास करके जो आप बोले ठीक से पढ़कर समझकर तब विषय रखें, क्योंकि बिहार जो है राजनीतिक स्टेट है। यहां पे लोग बुद्धिजीवी भी हैं, राजनीतिक भी हैं और जिज्ञासु भी हैं। तो आपके मुंह से संविधान के विषय में कोई ऐसी बात ना निकल जाए कि मंच पे ही आपको कोई टोक।
अंबेडकर जी की जयंती पर एक फैशन बन गया है, पिछले लोकसभा चुनाव से ही बल्कि, कि एक लाल रंग की छोटी डायरी राहुल गांधी जी लेके घूमते हैं। राहुल गांधी जी लगातार पिछले 1-1.5 साल से हर एक अवसर पर कहते हैं कि संविधान के रक्षक इस देश में अगर कोई है तो वो माननीय राहुल गांधी जी स्वयं हैं। वो भूल जाते हैं कि उनकी पार्टी कांग्रेस और संविधान का इतिहास क्या रहा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा उन्होंने। इसके साथ उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना भी साधा है, काफी कुछ कहा है, और उन्होंने ये तक कह दिया कि पिछले लोकसभा चुनाव से लेकर अभी तक राहुल गांधी का जो रंग है वो पूरे देश ने देख लिया है, जहां एक तरफ हर कोई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहा है और इसी पर आरोप प्रत्यारोप का दौर है, जहां पर ऋतुराज सिन्हा भी अपनी बातों को प्रमुखता के साथ रख रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।